बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करने के लिए एक इशाइये का एहतमाम किया। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की पार्लिमानी और सियासी तारीख़ में ये रिवायत है कि बजट से 1-2 दिन कबल हमेशा इत्तेहादियों को और अपने पार्टी रहनुमाओं को जो है ना उसमें लिया जाता है, एतमाद में लिया जाता है और इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब तो वैसे ही हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो चुके हैं और वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। साथ ही साथ काफ लीग ने भी, चौधरी बरादरान ने भी एक उज़्र पेश किया कि जिस दिन आपका इशाया है और जिस वक्त पे आपका इशाया है तो उससे पहले ही हम अपने पार्टी और चंद दूसरे दोस्तों के लिए जो है वो इशाये का एहतमाम कर चुके हैं और हमारा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, बहुत पहले से है, तो इसलिए हम उसमें जो है हाज़िर नहीं हो सकते, इशाये में पेश नहीं हो सकते। अब ये एक उज़्र हो सकता है। मैच्योर सियासत में अगर आप देखें तो इस कदर इत्तेफाक़ात मेरा नहीं ख्याल के हो सकते हैं। कुछ ज़ियाकार गो के ये कह रहे हैं कि ये एक इत्तेफाक था और ऑलरेडी उन्होंने प्लान किया हुआ था। अगर ऐसा है तो एक काम और भी हो सकता था कि वो चौधरी बरादरान अपनी पार्टी की तरफ से किसी भी सीनियर मेंबर को इशाये में शिरकत के लिए भेज सकते थे। चुनांचे असद कैसर साहब ने भी उनसे यही और चंद दूसरे पीटीआई के रहनुमाओं ने भी उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आपकी नुमाइंदगी के लिए एटलीस्ट एक नुमाइंदा तो आ जाए, लेकिन उन्होंने एक नुमाइंदा भी नहीं भेजा। अब उनके इस इक़दाम के मकासद क्या हो सकते हैं? काफ लीग इस वक्त जो है, चूँकि ये बहुत पुराने हैं, आप तो ये जानते हैं कि बहुत अरसे से ये सियासत में है, तो इन लोगों को वैसे भी ये शौक़ होता है कि चूँकि हम बहुत पुराने सियासतदान हैं, गाहक सियासतदान हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स आती हैं और बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ करना आता है। ठीक है, तो उन्होंने 3 किस्म की मकासद हासिल करने की कोशिश की है। एक तो यह है कि शायद उन्होंने अपोजिशन को एक जेस्चर दिया हो और उन्हें एक इंदिया दिया हो कि आप जो है ना आप आगे बढ़ें, आप अपना मुतहर्रिक एक्टिव और फ़ाल किरदार अदा करें और स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह, रैलीज़ वगैरह शुरू कर दें। यानी कि मुस्तक़बिल करीब में, ज़ाहिर इन हालात में तो नहीं हो सकते, महीना 2-3 बार, तो हम भी हुकूमत से नाला हैं और हम भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं। गोया एक अपोजिशन को एक जेस्चर दिया है। दूसरी तरफ काफ लीग ने इमरान ख़ान साहब को इसी दौरान एक पैगाम भिजवाया कि गो कि हम इशाये में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन आप जो है ना इस बात पे कन्विंस रहें और इस बात पे आप जो है ना हम पे एतमाद रखें कि हम कहीं नहीं जा रहे और आपके साथ इत्तेहाद जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे। ये उनका दूसरा एक शिकार था। गोया के एक तरफ इमरान ख़ान साहब के इशाये में न जा के वो एक तो तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का एक जेस्चर दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, अपोजिशन को भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये यकीन दहानी भी कर रहे हैं। तो ये विकेट की दोनों तरफ खेलने की कोशिश हो गई। और तीसरा ये कि वो मुक़्तदर क़ुव्वतों को भी ये उन पे गोया एक एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी, हमारे इस कदर तहफ़्फ़ुज़ात है कि हम इशाये में भी नहीं जा रहे और हम इस कदर नाराज़ हैं हुकूमत से, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आप लोगों का हुक्म सादर नहीं हुआ, इसलिए हम हुकूमत इत्तेहाद से जो है ना वो अलग नहीं हो रहे और आपके हुक्म के बगैर हम कैसे अलग हो सकते हैं। तो ये विकेट के तीनों तरफ खेलने की कोशिश है नाज़रीन। तीन तरफ ये सियासत, ये इन लोगों का पुराना तर्ज़ सियासत है कि जो कि हमेशा से ये करते रहे हैं, और ये वही तर्ज़ सियासत है जो मौलाना फजल रहमान साहब का तर्ज़ सियासत है। चुनांचे आप देख लें कि माजी में मौलाना फजल रहमान साहब का जो हाथ है वो हर हुकूमत के दस्तरखान में रहा है। हर हुकूमत के दस्तरखान में वो एक हुकूमत में ओहदा संभालते और साथ ही साथ जब कोई इस किस्म के मुश्किल हालात होते तो वो जो है ना अपोजिशन के साथ भी वो राब्ते करते। और आप देख लें कि माजी के जितने भी आसिफ जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो कि मौलाना की 1-2 सीटें होती थी, लेकिन वो उनके साथ मुलाकात के लिए हाजिर होते थे और सबको खुश करने की कोशिश करते थे। और इसी तरह उन्होंने औरत की हुक्मरानी नाजायज़ होने का फतवा दिया था, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो साहब बरसर इक़्तिदार आती हैं तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब है वहाँ पे भी एक जो है ना वजारत कबूल कर लेते हैं। तो उस वक्त उनके अपने ही मसलक के जो लोग हैं, जो उलमा हैं, वो उन पर एतराज़ करते हैं, तो मौलाना साहब उनको भी खामोश कराने की कोशिश करते हैं और उनको भी कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं। तो ये वही तर्ज़ सियासत है जो चौधरी बरादरान साहब ने अडॉप्ट कर ली है
अब मेरे अपने ज़राए के मुताबिक काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात इस कदर गंभीर नहीं है कि वो इस नहज पे पहुंच चुके हों या इतने एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंच चुके हों कि वो हुकूमत से अलग हो जाएं। तो अवलन तो बात यह है कि वो अलहदगी का कोई उनका इरादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरह के जस्टर्स 3-4 तरह से करके खेलने की कोशिश करते हैं। और एक बात इसलिए भी वो काफ लीग वाले हुकूमत से अलग नहीं होंगे कि लेट्स सपोज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ इन हाउस चेंज की बात होती है, तरीके अदम एतमाद की बात होती है या कोई भी ऑप्शन होता है, तो आप बताइए कि क्या काफ लीग के पास इस कदर अक्सरियत है कि उनका कोई वज़ीर आज़म आ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर लेट्स सपोज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख आती है तो उसके बाद या तो नून लीग या पीपल्स पार्टी का एक ऑप्शन होगा। तो काफ लीग ज़ाहिर है अगर वो पुराने तर्ज़ सियासत के हामिल और पुराने सियासतदान है तो वो इस बात को भी सोच रहे हैं ना कि इसके बाद हमारे लिए क्या गुंजाइश है, हमारा तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि काफ लीग गो के शहबाज शरीफ साहब ने यह कह दिया कि हमारे अब मरासम जो है ना वो बहाल हो गए हैं, लेकिन काफ लीग कभी भी नून लीग के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती इस हद तक जितनी अभी है। और उनके तमाम तर जो नखरे हैं वगैरह या इस तरह के जो जस्टर्स हैं वो भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल काफ लीग नून लीग के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। इसलिए भी वो हुकूमत के इत्तेहाद से जो है इन मारूजी हालात में नामुमकिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन नहीं बहुत मुश्किल लगता है कि वो ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बस अपनी एक सियासत को चमकाने के लिए वो इस किस्म के इक़दाम करते हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने नाज़रीन एक जेस्चर दिया अपोजिशन को शामिल ना हो के कि जैसे हम भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम भी आप लोगों के साथ हिस्सा बन सकते हैं, तो ये बात इनको भी मालूम है, काफ लीग को भी, कि अपोजिशन जो है वो फ़िलहाल इस कदर मुतहर्रक नहीं है और फ़ाल नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के बहुत ज़्यादा लीडरशिप के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आप देख लें कि उनकी लीडरशिप पे, टॉप लीडरशिप पे दोनों पार्टीज़ के जो केसेस हैं और वो भुगत रहे हैं और इसलिए उनकी लीडरशिप जो है ना वो खामोश है। चुनांचे आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में 10 के 11 जून से उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन अभी तक क्वारंटाइन में है। और इसके अलावा आप उसके बाद हालांकि शायद खकानाबादी साहब का टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन वो क्वारंटाइन से बाहर निकल आए और सेहतयाब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब क्वारंटाइन भी है और बिल्कुल खामोश हैं, उनकी ज़बान से किसी किस्म का कोई जो है ना लाया अमल आप लोगों के सामने नज़र नहीं आता। और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है ना उनका भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आती और कोई हिकमत अमल सामने नहीं आती, बस वो एज एन ऑप्शन अपने आप को इन करने के लिए चंद तस्वीर जो हैं वो वहाँ से जारी कर देते हैं। और ये मुक़्तदर हलकों को एक पैगाम होता है कि अगर कोई ऑप्शन की बात होती है तो सिर्फ शहबाज शरीफ वगैरह पे नज़र नहीं रखनी, मैं भी एक ऑप्शन हूँ जो है ना, और मैं भी सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ। ये देख लें मैं इस हालत में हूँ कि मैं वॉक वगैरह भी कर सकता हूँ, मेरे फ़िज़िकल जो है हालत है वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। चुनांचे ये साबित हो जाता है इस तमाम तर बहस से कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल जो है अपोजिशन से तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि अब इमरान खान साहब को ख़ुद अपने अंदर से ख़तरा है, अपने अंदर जो चंद लोग मौजूद हैं उनसे ख़तरा है। और वो जो अजीब किस्म के जो मशवरे देते हैं कि एकदम से फैसले हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग कंसेंट, और उस पर आप देखते हैं कि हुकूमती वज़रा भी जो है वो भी सरापा एहतजाज होते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए, हत्ता कि फेडरल मिनिस्टर्स तक भी इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। तो हुकूमत के जो अपने तरीक़े इंसाफ के फ़िलहाल जो टीम के अंदर और चंद ऐसे लोगों की मौजूदगी की वजह से जो गलत सल्त मशवरे देते हैं वो ख़तरे की निशानदही कर सकते हैं। और ये बात तकरीबन तमाम तबक़ात इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरान खान साहब को अगर ख़तरा हो सकता है तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही हो सकता है, और उस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है और नज़रसानी करने की ज़रूरत है। चुनांचे आप देख लें कि कई वज़रा ने, जैसे ख़ासकर फवाद चौधरी साहब ने तो इसकी तरफ बाकायदा एक इंटरव्यू भी दिया और इन अवामिल की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि अंदर से ख़तरा है तो निशानदही भी बाकायदा की। वो एक प्रोटेस्ट था, ठीक है, फवाद चौधरी साहब की तरफ से। और इस तरह जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो अली मोहम्मद ख़ान साहब भी ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कि दैट मीन्स कि वो फेडरल कैबिनेट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी रिपोर्टें मुरतब करके जो है ना वो इस किस्म के इक़दाम कर लेते हैं जो हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बनते हैं और उस पर यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और लीडरशिप को जो है ना
इस किस्म के मसाइल को रिव्यू करना होगा, वगरना अदरवाइज़ जो है अपोजिशन की तरफ से कोई ख़ास ऐसा ख़तरा नज़र नहीं आता। बाकी आगे क्या होता है पाकिस्तानी सियासत में, बड़े बड़े जो तुरम खान होते हैं वो भी किसी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ख़ासकर 1-2 महीने से आगे की, और 1-2 महीने 2-3 महीने तक तो ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आते, बशर्ते कि अंदरूनी जो खामियाँ हैं उस पर काबू पा लिया जाए और अंदरूनी तज़ादात को जो है ना वो कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पर आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुशी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।